हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो न्यू अपडेट है वो है एलटी कला के सिलेबस से। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार कला की जो पोस्टर थी उसके लिए जो योग्यता थी उसमें बीएड हटाया गया था, और उसके बाद से ही ये जिज्ञासा कई सारे परीक्षार्थियों के बीच में थी कि क्या अब बीएड का पाठ्यक्रम आएगा, क्या शिक्षण अभिरुचियों से प्रश्न आएंगे, या पेडागोजी हमें पढ़नी है, या कौन सा भाग पढ़ें पेडागोजी का। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन सभी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया है और उसने एक नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है एलटी कला के लिए। तो इस पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो यह कई भागों में बांटा गया है इसको, और इसमें इकाई 1 जिसमें कि कला के मूलाधार से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें परिचय, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, कला के मूल तत्व, रेखा, आकार, रंग, तान, पोत और अंतराल, संयोजन के सिद्धांत जिसमें प्रमाण, प्रवाह, प्रभाविता, सामंजस्य, एकता, संतुलन, माध्यम एवं तकनीक और लोक कला जो भारतीय लोक कला हैं उनके बारे में आएगा। सामग्री की बात करते हैं उसमें सामग्री, माध्यम और तकनीक जिसमें पेंसिल, चारकोल, पेस्टल, जल, तेल, एक्रेलिक, टेम्परा, ग्वाश, बाटिक, ग्राफिक, टाई एंड डाई, कोलाज, भित्ति चित्रण और मिश्रित माध्यम मिक्स मीडिया के बारे में भी सवाल आएंगे। तो ये सब टूल्स हैं, ड्राइंग के बेसिक टूल्स हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक से सवाल आएंगे। लोक कला जो भारतीय फोक आर्ट है उसके बारे में आएगा कि उत्पत्ति, परिभाषा कि कौन सी जो लोक कला है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषा पूछी जाएगी, और इसका परिचय कि कौन सी लोक कला किस राज्य में चलती है, और लोक कला किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है और किन त्योहारों पे उन लोक कलाओं को बनाया जाता है। तो जिसमें मधुबनी, रंगोली, थापा, मांडना, अल्पना, सा, लीला गुदवाना, ऐपण और उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक, मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि लोक कला लगभग हर राज्य की होती है और इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इकाई 2 की बात करें तो इसमें भारतीय कला का इतिहास जिसका अ भाग है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र, सिंधु घाटी सभ्यता, सांची स्तूप, मौर्य और शुंग काल की मूर्तिकला, गांधार शैली, अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा, सित्तनवासल, ये सभी गुफाएं हैं, और पाल और जैन शैली, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी स्कूल, कंपनी शैली, बंगाल शैली, राजा रविवर्मा, कालीघाट पेंटिंग और आधुनिक चित्रकला। ये लगभग बीए का ही सिलेबस है। आपको ज़्यादा किताबों में उलझने की ज़रूरत नहीं है कि आप 25 किस्म की किताबें पढ़ें। आप कोई एक अच्छी सी किताब लीजिए और उससे ये पढ़ लीजिए। ब भाग है आधुनिक एवं समकालीन भारतीय चित्रकला, जिसमें जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, कलकत्ता ग्रुप, पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, ये सभी कला ग्रुप हैं, इनके बारे में आएगा। समकालीन भारतीय कलाकारों की बात करें तो सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, के हेब्बार, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार, अपर्णा कौर, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद, नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, ये कुछ इन्होंने चित्रकार, समकालीन भारतीय चित्रकार इस सिलेबस में रखे हैं। अगर हम इकाई 3 की बात करें जिसमें पाश्चात्य कला का इतिहास है, जिसमें पाश्चात्य चित्रकला और मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक मिस्र चित्रकला और मूर्तिकला, क्रीट, इट्रस्कन कला, ग्रीक कला, रोमन कला, आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन चित्रकला, रोमनस्क कला, गॉथिक चित्रकला, पुनरुत्थानकालीन चित्रकला, बरोक चित्रकला और रोकोको चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 4 भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य से संबंधित है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य का परिचय, समुचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कला का अर्थ और परिभाषाएं पूछी जाएंगी। भारतीय चित्रकला के 6 अंग, षडंग, रस सिद्धांत, भरतमुनि और अभिनव गुप्त के ध्वनि, भाव, अलंकार, भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार सौंदर्य की अवधारणा, कला और समाज, कला और प्रतीक, आधुनिकता और कला, ये कुछ इन्होंने शीर्षक लिए हुए हैं जिनसे प्रश्न ये बनाएंगे। इकाई 5 की बात करें तो ये पूरी की पूरी टेक्निकल आर्ट है, प्राविधिक कला, जिसमें कि प्राविधिक कला की परिभाषा होगी द्विआयामी और त्रिआयामी आकार, सामान्य और ठोस ज्यामितीय आकार होंगे। इसमें 2D और 3D से संबंधित ज्योमेट्रिकल शेप होंगे,
उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। सामान्य चित्रण औजार जिसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स, पेंसिल, डिवाइडर, कंपास, प्रोटेक्टर, अनियमित वक्र, जो कि आपको ज्योमेट्रिकल जो बॉक्स होता है उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा उपकरण किस कार्य की हेतु उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे ये एंगल, ट्रायंगल वगैरह में ये यूज़ होते हैं, तो ये इनसे संबंधित सवाल आएंगे आपके पास। रेखांकन में प्रयोग होने वाली रेखाओं के विभिन्न प्रकारों के नाम और उनका अंकन, और जिस प्रकार से ड्राइंग बनाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो उनके नाम भी पूछे जाएंगे आपको। लेखन कला शैली, दिशा निर्देश, संयोजन, आकार, लेखन प्रक्रिया में ये जो लेटर राइटिंग होती है 3D 2D वाली, इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। कोणों की परिभाषा और प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल रेखा, ये लगभग आपने छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते ही होंगे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ये सरल रेखा, ये क्या होते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कला में रेखाओं की विशेषता, तो ये कला में रेखाओं की विशेषता से संबंधित है। ज्यामितीय आकृति की पहचान और उसका गुण, ये आपको सारा का सारा जो टॉपिक है प्राविधिक कला का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि भारतीय चित्रकला का इतिहास है जिसमें अजंता और पहाड़ी मुगल शैलियों के बारे में पूछा जाएगा या आधुनिक चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा, ये लगभग सभी परीक्षार्थी इस पे ही फोकस करके अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन जो सबसे मैं कहूँगा कि वीक पॉइंट होता है कुछ लोगों का, प्राविधिक कला, क्योंकि प्राविधिक कला ज़्यादा इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक इंटर में सब्जेक्ट रहता है, उसको पास कर देते हैं, उसके बाद हम अपना बीए के सिलेबस में ही खो जाते हैं। तो मैं समझूंगा कि आपको प्राविधिक कला के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बात करता हूँ कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कैसे करें, तो मैं बताता हूँ आपको। तैयारी करने के लिए आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, और टूल्स हैं आपकी बुक्स। तो सबसे पहले जो इकाई है, इकाई एक कला के मूलाधार, इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है रूपरत कला के मूलाधार, शर्मा और अग्रवाल जी की, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। इसके अंदर आपको कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, कला के मूल तत्व, रेखा, आकार, रंग, तान, पोत, अंतराल, संयोजन के सिद्धांत, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता, सामंजस्य, एकता, संतुलन, ये सारा इसके अंदर, मीडियम तकनीक भी इसके अंदर दी गई है। और जो सामग्री और माध्यम की बात हो रही है, ये भी इसी पुस्तक में आपको मिल जाएगी। लोक कला के लिए आपको, आप शायद लोक कला के लिए आप इंटरनेट से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ है कि मधुबनी, रंगोली, थापा, ये अल्पना, लीला गुदवाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नेट के ऊपर भी उपलब्ध हैं। और अगर कोई पुस्तक आपको लोक कला से संबंधित मिलती है तो आप उससे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। इकाई जो 2 है भारतीय कला का इतिहास, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप रीता प्रताप की भारतीय चित्रकला मूर्तिकला का इतिहास वाली बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चित्रकला का इतिहास है, डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा जी की है, तो आप इन पुस्तकों का उपयोग इस भाग के लिए कर सकते हैं। आधुनिक एवं समकालीन भारतीय चित्रकला, इसके लिए आप आधुनिक भारतीय चित्रकला जो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी की बुक है, आप इसका सहारा लीजिए, या कोई अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे समकालीन भारतीय चित्रकला के प्रश्न बना सकते हैं, उससे आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। पाश्चात्य कला का इतिहास जो है उसके लिए मैं आपको बुक प्रेफर करूँगा, वो बुक होगी पश्चिम की कला, अशोक की। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको ये सारी जितनी भी कलाएं बताई गई, यहाँ पे मिस्र, क्रीट, ग्रीक, रोमन, गॉथिक, ईसाई, बाइजेंटाइन, ये सारी की सारी जितनी भी कलाएं हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इस पुस्तक के अंदर। इकाई 4 भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य के लिए कला, सौंदर्य और समीक्षा शास्त्र, ये अशोक द्वारा। आपको इस बुक में ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमारा फिलॉसफी वाला पार्ट होता है, भारतीय और वेस्टर्न जो एस्थेटिक के जो विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको इस पुस्तक से बन जाते हैं। रही बात इकाई 5 प्राविधिक कला की, तो प्राविधिक कला के लिए आप कोई भी प्राविधिक कला की किताब ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो नवीन ज्यामिति कला है, इंटरमीडिएट वाली, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई भी आप प्राविधिक कला जो टेक्निकल आर्ट की बुक आती है, आप उससे
ये सारे जो भी 2D 3D जितने भी ठोस ज्यामिति आकार हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सामान्य चित्रण औजार है, ये आपको अगर आप इनके बारे में तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेखन कला शैली, दिशा निर्देशन, संयोजन, ये सारी की सारी टेक्निकल बुक की आर्ट में आपको मिल जाती है। लगभग आपका जो ये सिलेबस है प्राविधिक कला का, ये भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि यही पार्ट होता है जो कुछ लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जिसकी समझ में ये चीज़ आ गई टेक्निकल आर्ट वाली, उसके क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे, कहीं पे भी वो भटक नहीं सकता, है ना। तो ये तो रहा आपका नया सिलेबस जो नई संशोधन वाली योग्यता के अनुसार था। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी से, क्योंकि अप्रैल माह में संभावित है, आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश भी हुआ था कि अप्रैल माह में हो सकता है आपका पेपर हो जाए एलटी का। तो समय थोड़ा कम है, लेकिन अब हमारे सामने एक सिलेबस इन्होंने रख दिया है कि ये इन्हीं से पूछा जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न रहा होगा विद्यार्थियों के बीच में, परीक्षार्थियों के बीच में, तो वो अब हट जाना चाहिए। और अब तो आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है और ये बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया हुआ है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और तुलिका दर्शन में बहुत सारे वीडियो हैं इस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप उनको भी देखिए। और अभी हमने हाल फिलहाल में एक अपने पार्ट 2 का वीडियो बनाया था, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि हमने कला से संबंधित पुस्तकों पर भी चर्चा की थी। तो आप चाहें तो उसमें से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पुस्तक आपको तैयारी करने के लिए सूटेबल रहेगी, क्योंकि पार्ट 1 में वो पुस्तकें हैं जो किसी न किसी विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। जो पार्ट 2 है वो आपका थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि शायद वो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ा देगा, चाहे वो लोक कला से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार की जो कला संबंधी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं इनमें से, उनसे वो संबंधित हो सकते हैं। तो आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारी पुस्तकों पर बेस्ड वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। तो आप लगे रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा मैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या आपको कठिनाई आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है। तो आप हमें टॉपिक बताइए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपके उन टॉपिक्स पे कुछ न कुछ आपको मार्गदर्शन दे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।